प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बद से बदतर है। 70,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक पाने वाले शिक्षकों के बच्चे वहाँ शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते, क्योंकि उन शिक्षकों के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिक्षकों को अपने ऊपर विश्वास नहीं कि हम अपने लड़कों को पढ़ा पाएंगे। तो आप हमें ये बताइए कि सरकार ये जो व्यवस्था चालू की हुई है, जहाँ दोपहर का खाना भी मिल रहा है, शिक्षा के लिए जो है किताबें मिल रही हैं, ड्रेस मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या ये सिर्फ पैसा जो बांटने के लिए है? आप शिक्षा भी तो दोगे कुछ, और शिक्षा कैसे दोगे? आप खुद शिक्षित होना पड़ेगा उसके लिए, और आपकी शिक्षा जो है वो सरकारी आंकड़ों में फिट है, न कि सामाजिक आंकड़ों में। समाज के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, तो जब समाज के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो तो ग्रामीण स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षा जुड़ेगी कैसे? सबसे पहले तो आपको लोगों के पास जा करके उनको कन्विंस करके उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने कॉलेज में स्कूल में भेजने के लिए आपको कहना पड़ेगा, और आप वो कहना नहीं चाहते क्योंकि आप सरकारी टीचर हो। सरकारी टीचर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको सरकार पैसा दे रही है और आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे, बाकी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो वो संस्थान चलेगा कैसे? डूबते हुए संस्थान से सूर्य उदय नहीं किया जा सकता। सूर्य उदय करने के लिए खुद जलना पड़ता है, और आप जलेंगे तभी उदय होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी सरकार उसको कुछ भी कर ले, सुधार नहीं सकती है। और अगर सुधारना है तो सबसे पहले तो वहाँ शिक्षकों की संख्या कम करनी होगी। एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को उसके घर के पास न भेज करके घर से 400 किलोमीटर कम से कम दूर भेजना पड़ेगा। उसके बाद तब वो वहाँ जा कर के अपने परिवारवाद के दायरे से बाहर निकल करके लोगों को शिक्षा के लिए जागृत कर सकेगा।